की साइड में होती है, ठीक है। थंब वाला जो बॉर्डर है, हमारे थंब वाले बॉर्डर से एल्बो तक आप चलेंगे तो वो बोन का नाम है रेडियस। मेटाकार्पल जो होती है वो होती है टोटल 5 और ये आपके पाम रीजन को बनाते हैं, इसीलिए पाम बोन भी इनको बोल सकते हैं, रखा हुआ है। इसीलिए वो ग्लाइड करता है। वहाँ पर जो मेन मूवमेंट है चेस्ट के साथ, चेस्ट के रिलेशन में, वो इसका कौन सा मूवमेंट है? ग्लाइड। Exploring life, zoology, and botany. Zoobot with me. तो बेसिकली अभी तक हम एक्सियल स्केलेटल के बारे में देख चुके हैं और अब हम देखेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटल के बारे में। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अपेंडिकुलर स्केलेटल में सबसे पहले हम देखेंगे कि अपेंडिकुलर स्केलेटल विजुअली होता कौन सा पोर्शन है। तो स्क्रीन पर आपके सामने ये जो रेड कलर से दिखाया जा रहा है, ये है आपका अपेंडिकुलर स्केलेटल। अब पहली बात जो आपके दिमाग में आती है कि अपेंडिकुलर स्केलेटल की सही डेफिनेशन क्या होगी? तो अपेंडिकुलर स्केलेटल की सही डेफिनेशन की रिगार्डिंग जो लाइन्स एनसीईआरटी में लिखी है, मैं केवल वही डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है? तो इस बात को आप याद रखिए कि अपेंडिकुलर स्केलेटल includes the bones of limb, including arm and your legs, along with the respective girdle। आपकी स्क्रीन पर है आपका upper limb, axial skeleton के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है? उसी को हम बोलते हैं गर्डल। आर्म रीजन जो थोरैक्स के साथ जुड़ा हुआ है या चेस्ट रीजन के साथ जुड़ा हुआ है, उसको बोलते हैं पेक्टोरल गर्डल और जो नीचे वाले दोनों पैर जुड़े हुए हैं, उनको बोलते हैं पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल आपकी बैकबोन के साथ जुड़ा रहता है, टेल पोर्शन के पास आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, और शोल्डर पर आपके जुड़ा रहता है आर्म या आपका अपर लिम्ब। क्लियर? तो फाइनली दोनों के दोनों गर्डल मिलकर आपके आर्म और लेग को अटैच करते हैं किसके साथ? एक्सियल स्केलेटन के साथ। ये 4 लाइनें वहाँ पर लिखी हुई हैं एनसीईआरटी के अंदर। इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ एनसीईआरटी की लाइनों को ध्यान से समझिए। तो टोटल लिम्ब्स हमारे कितने हैं? 2 पेयर हैं, 2 अपर, 2 लोअर, और हर एक पेयर में आपके क्या होते हैं? 30 बोन्स। लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूँ, यहाँ मैंने गर्डल्स की बोन को काउंट नहीं किया। क्लियर? लिम्ब, केवल लिम्ब्स की, प्योरली लिम्ब्स की बोन की बात करेंगे तो कितनी है? 30। अब मैं बात करता हूँ अपर लिम्ब, या जिसको हम फोर लिम्ब बोल सकते हैं, या जिसको सिंपली आर्म्स भी बोलते हैं। तो ईच लिम्ब कंटेन 30 बोन, ये हमको पता है। तो सबसे पहली बोन जो है उसका नाम है ह्यूमरस। ह्यूमरस इज द बोन ऑफ अपर आर्म दैट आर्टिकुलेट विद द स्कैपुला एट द शोल्डर जॉइंट। ठीक है? तो ह्यूमरस वो बोन है आपके अपर आर्म की जो स्कैपुला, स्कैपुला किसकी बोन है? अब पहली बात तो ये क्लियर कर लीजिए, स्कैपुला जो है आपकी शोल्डर गर्डल की बोन है। ठीक है? इसको शोल्डर ब्लेड भी बोलते हैं, है ना? स्कैपुला का दूसरा नाम क्या है? शोल्डर ब्लेड। और ये किसमें हेल्प करता है? ये बेसिकली आपके शोल्डर जॉइंट, या जिसको हम बोलते हैं ग्लीनो ह्यूमरल जॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लीनो ह्यूमरल जॉइंट। अब आपकी स्क्रीन पर जो बोन दिख रही है रेड कलर से, उसका नाम है ह्यूमरस। क्लियर? और आप इसको अपने हाथ में भी टच करके देख सकते हैं इस लोकेशन को। इसके बाद दूसरी बोन जो है वो डबल बोन है हमारी, जो हमारी फोर आर्म में होती है, जिसको बोलते हैं रेडियस और अल्ना। रेडियस वो बोन है जो थंब की साइड में होती है, ठीक है? थंब वाला जो बॉर्डर है, हमारे थंब वाले बॉर्डर से एल्बो तक आप चलेंगे तो वो बोन का नाम है रेडियस। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर रेड कलर से जो विजिबल हो रही है स्केलेटल में, उस बोन का नाम है रेडियस। इसके बाद दूसरी जो बोन है वो है अल्ना। तो आपके लिटिल फिंगर वाली साइड में जो बोन है उसका नाम है अल्ना, या जो आपके हाथ का मतलब आपके फोर आर्म का अंदर का बॉर्डर बनाती है, उसका नाम है अल्ना। इसके बाद बात करते हैं आपके सामने तीनों बोन्स विजुअल है, बहुत अच्छे से इसको नोटिस कर लीजिए। कोई जल्दबाजी नहीं है, एनसीईआरटी की एक-एक लाइन को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है? अगली जो बोन आती है आपकी वो आती है कार्पल। अपर लिम्ब में जो नेक्स्ट बोन है वो है कार्पल। टोटल काउंट कितनी है उनकी? 8। अब आप अगर इसमें देखेंगे तो ये आपकी कार्पल रीजन है। कार्पल रीजन आपका रिस्ट रीजन बनाता है, इसलिए इसको रिस्ट बोन भी बोलते हैं। फिर नेक्स्ट कैटेगरी की जो बोन है वो है मेटाकार्पल। मेटाकार्पल जो होती है वो होती है टोटल 5, और ये आपके पाम रीजन को बनाते हैं, इसीलिए पाम बोन भी इनको बोल सकते हैं। तो आपके हाथ के पाम है, आपका पाम रीजन, उसको। और फैलेंजेस होती हैं 14, फैलेंजेस होती है 14,
दैट आर फॉर्मिंग द फिंगर्स, और उनको डिजिट भी बोलते हैं, ये रीजन। तो ये तीनों टाइप के बोन्स आपके हाथ में हैं, इनके नाम आपको पता होने चाहिए अच्छे से। लास्ट में हम इनको काउंट करते हैं कि टोटल बोन्स अपर लिम्ब में कितनी है, तो 1 ह्यूमरस, 2 रेडियस और अल्ना, 8 कार्पल, 5 मेटाकार्पल एंड 14 फैलेंजेस। टोटल हो गया आपके सामने 30। चलिए, अब बात करते हैं हम लोअर लिम्ब की। लोअर लिम्ब को हाइंड लिम्ब या लेग्स भी कहते हैं। ईच लोअर लिम्ब अगेन कंटेन्स 30 बोन्स, जिसमें सबसे पहली बोन आती है फीमर। फीमर को जनरली हम थाई बोन भी बोल देते हैं, क्योंकि आपके थाई रीजन में प्रेजेंट है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसमें ये लॉन्गेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है ह्यूमन बॉडी की। ये लाइन मेंशन है एनसीईआरटी में। ये देखिए, आपकी स्क्रीन पर है ये। इसके बाद दूसरी जो बोन है वो जैसे आपके आर्म रीजन में या अपर लिम्ब में थी, रेडियस और अल्ना, उसी के जैसी बिल्कुल 2 बोन नीचे होती है पैर में, जिनको होती है टिबिया और फिबुला। टिबिया इज लार्जर एंड वेट बियरिंग बोन, यानी आपकी बॉडी का मैक्सिमम वेट किस पे रहता है? टिबिया बोन पर। ये आपकी स्क्रीन पर आ गया टिबिया बोन। और दूसरा जो है वो है फिबुला, जो कि एक सिलिंड्रिकल और थोड़ी थिन बोन होती है, लेकिन ऐसा मेंशन नहीं है, केवल सिलेंडर वर्ड यूज़ किया है। लोकेशन इज़ लेटरली, ठीक है? तो आपके फुट की जो स्मॉल फिंगर है उस तरफ, और जो बिग टो है उस तरफ है टिबिया, और स्मॉल फिंगर की तरफ है आपकी फिबुला। ये रही फिबुला। फिबुला का बेसिकली मेन काम रहता है पैर की विड्थ को बढ़ाना, जिससे कि उस पर ज़्यादा से ज़्यादा मसल्स अटैच हो सके, और ये सपोर्ट देती है। लेकिन मेन वेट बियरिंग का काम किसके पास है? टिबिया के पास। इसके अलावा टार्सल काउंट कितनी होती है? 7, और इनको एंकल बोन भी बोलते हैं। आपकी स्क्रीन पर ये एंकल दिखाई दे रहा है, एंकल रीजन। और केवल मैं बोन्स पे फोकस करूँ तो देखिए इस तरीके से बोन्स एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, जो नीचे की तरफ से एक आर्च बनाती हैं, जो आपके फुट में विजिबल भी होता है। फिर है आपकी मेटाटार्सल, जो कितनी है? 5 है काउंट में। इनको बोन्स ऑफ द फुट भी बोलते हैं। फिर है आपके फैलेंजेस। फैलेंजेस कितनी है? 14, जिनको जनरली टोज़ भी बोलते हैं पैर के केस में। ये आपकी स्क्रीन पे आ गए टोज़। लास्ट में एक बोन बच गई है जो एडिशनल थी, वो थी पटेला। पटेला आपने पढ़ा होगा, पटेला इज़ अ सीस्मॉइड बोन। क्लियर? पटेला इज़ अ सीस्मॉइड बोन। सीस्मॉइड बोन क्यों? क्योंकि इसका ओरिजिन कहाँ होता है? बोन के टेंडन के अंदर, राइट? पटेला को नी कैप भी बोल देते हैं। इसका जो शेप दिया गया है वो क्या दिया गया है? कप शेप्ड, एंड इट कवर्स एंड प्रोटेक्ट द नी जॉइंट वेंट्रली। अब यहाँ डायरेक्शन दी है एनसीईआरटी में, आगे की तरफ, वेंट्रली मतलब एंटीरियरली। ये बात याद रखनी है। ये देखिए, तो यहाँ पर रेड कलर से दिखाई गई है फीमर, और नीचे व्हाइट कलर से टिबिया और फिबुला। यहाँ फीमर, टिबिया, फिबुला वाले जॉइंट के सामने की तरफ एक छोटी-सी बोन है, उसी का नाम है पटेला। अब टोटल बोन काउंट करते हैं, तो यहाँ पे हमें पता है 1 टिबिया, दो नहीं, 1 ह्यूमरस, दोनों टिबिया और फिबुला, 7 टार्सल, 5 phalanges और 1 पटेला। टोटल काउंट करेंगे तो बैठेंगे 30। अब बात करते हैं इन अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब या आर्म्स और लेग्स को हम एक्सियल स्केलेटल किसके थ्रू अटैच करते हैं? एक्सियल स्केलेटल से अटैच करते हैं विद द हेल्प ऑफ गर्डल। और गर्डल 2 थी। अपर लिम्ब की गर्डल को बोलते थे पेक्टोरल गर्डल, और लोअर लिम्ब पे बोलते थे उसको पेल्विक गर्डल। चलिए, यहाँ पर आप देखेंगे आपकी स्क्रीन पे ब्लू कलर से दिखाया गया है स्केलेटल सिस्टम का एक्स-रे। तो यहाँ पे जो ब्लू पोर्शन देखेंगे, तो ऊपर कॉर्नर पर 2 ट्रायंगुलर बोन दिख रही हैं, उन्हीं को बोलते हैं स्कैपुला, और एक हॉरिज़ॉन्टल दोनों तरफ एक-एक बोन और दिख रही है, जिसको हम बोलते हैं क्लेविकल। नीचे की तरफ एक कंप्लीट ट्रायंगल दिख रहा है, उस ट्रायंगल के 2 अलग-अलग कॉर्नर को अगर मैं मानूँ, तो मुझे इसका भी शेप दिख रहा है कि इसमें भी 2 बोन हैं, ठीक है? चलिए, अब पहले देखते हैं पेक्टोरल का फंक्शन क्या है। पेक्टोरल गर्डल का मेन फंक्शन है अपर लिम्ब को एक्सियल स्केलेटल के साथ जोड़ना। तो पेल्विक का क्या काम होगा? पेल्विक का भी यही काम होगा, लोअर लिम्ब को एक्सियल स्केलेटल के साथ जोड़ना। अब इसमें कौन-कौन सी बोन्स इन्वॉल्वड हैं पेक्टोरल गर्ड में? पेक्टोरल गर्डल में बेसिकली 2 बोन होती है। सामने की तरफ जो आपकी बोन है उसका नाम है क्लेविकल, जिसको कॉलर बोन भी बोलते हैं, और पीछे की तरफ जो बोन है उसका नाम है स्कैपुला। जो ट्रायंगुलर बोन आपको स्क्रीन पर दिख रही है शोल्डर रीजन में, उसको बोलते हैं स्कैपुला, और इसको हम क्या बोलते हैं? शोल्डर ब्लेड।
नेक्स्ट मैं बात करता हूँ पेक्टोरल गर्डल की बोन, थोड़ा डिटेल में जो एनसीईआरटी में लाइनें लिखी हैं। क्लेविकल का जैसे मैंने आपको बताया, क्लेविकल को कॉलर बोन भी बोलते हैं। ये इसका अरेंजमेंट है। ये लॉन्ग, सिलिंड्रिकल और कर्व्ड बोन है। कर्व आपको दिख रहे हैं। हमारे मिड चेस्ट रीजन में ये कॉन्वेक्स है और शोल्डर की तरफ जाते-जाते ये कैसी हो गई? कॉनकेव। आगे की तरफ कॉन्वेक्स, पीछे की तरफ शोल्डर के कॉर्नर पर कॉनकेव। या कह सकते हैं मीडियली, यानी मिड लाइन की तरफ कॉन्वेक्स और फिर शोल्डर की लेटरली या शोल्डर की तरफ कॉनकेव। ये देखिए, कॉन्केविटी आपको दिख रही है और कर्व दिख रहे हैं। इट एक्ट एज अ ब्रेस बिटवीन द स्कैपुला एंड द स्टर्नम। तो ये एक ब्रेस की तरह या सपोर्टिंग सिस्टम की तरह काम करता है स्कैपुला को स्टर्नम के साथ जोड़ने के लिए। क्योंकि अगर आप ध्यान से नोटिस कर पा रहे हैं, तो स्कैपुला डायरेक्टली स्केलेटल सिस्टम के साथ कोई जॉइंट नहीं बना रहा, ठीक है? वो केवल उसके ऊपर सपोर्ट में रखा हुआ है विद द हेल्प ऑफ मसल्स। इसको अटैचमेंट कौन प्रोवाइड करा रहा है एक्सियल स्केलेटल के साथ? क्लेविकल। चलिए, अब देखते हैं हम स्कैपुला के बारे में। स्कैपुला को मैं शोल्डर ब्लेड भी बोलता हूँ। ये आप देखिए। यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर रेड कलर से दिख रहे हैं दोनों स्कैपुला। और आप ध्यान से नोटिस कर रहे होंगे स्कैपुला बेसिकली क्लेविकल से जुड़ा हुआ है, ना कि आपके चेस्ट कैविटी से। बस वो चेस्ट कैविटी के पोस्टीरियर सरफेस पर रखा हुआ है, इसीलिए वो ग्लाइड करता है। वहाँ पर जो मेन मूवमेंट है चेस्ट के साथ, चेस्ट के रिलेशन में, वो इसका कौन-सा मूवमेंट है? ग्लाइडिंग। ग्लाइडिंग कैसे? मान लीजिए आपने अपने कंधे उठाए, ये पीछे, आगे-पीछे आप शोल्डर्स को ले जाते हैं, तो आप फ़ील करेंगे कि आपका जो स्कैपुला है वो एक सरफेस, तो मान लीजिए रिब्स हैं, इसके पीछे आगे ऐसे करके ग्लाइड हो रहा है बस। ये एक लार्ज फ्लैट ट्रायंगुलर बोन है, ये बात मेंशन है एनसीईआरटी में। लोकेटेड ऑन द बैक, आप देखेंगे चेस्ट कैविटी में बैक साइड में ये है, या डॉर्सल साइड बोल सकते हैं उसको। और यहाँ पे चेस्ट रीजन के इस पूरे थोरेसिक कैविटी को हम कौन बोन्स को क्या बोल सकते हैं? थोरैक्स। क्लियर? यहाँ पर ये लोकेशन मेंशन की हुई है एनसीईआरटी में कि अगर आप रिब्स को काउंट करोगे तो सेकंड रिब से लेकर 7th रिब के बीच में ये एग्जिस्ट करते हैं दोनों स्कैपुला, दोनों साइड। It has elevated ridge called spine। अब मैं बात करता हूँ स्कैपुला के अपने बोनी फीचर्स की। स्कैपुला को जब हम हाथ में लेकर देखते हैं तो उसमें कुछ बोनी फीचर्स दिखते हैं। तो स्कैपुला केवल एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, उसमें से एक विंग लाइक स्ट्रक्चर बाहर निकल रहा है जो आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है रेड कलर से। उसको बोलते हैं स्पाइन ऑफ स्कैपुला। ये स्पाइन ऑफ स्कैपुला और ज़्यादा एक्सटेंड करती है आगे की तरफ। ये देखिए स्क्रीन पर जो रेड कलर से दिखाया गया है एक्सटेंशन उसका, उसको बोलते हैं एक्रोमियन। यही एक्रोमियन है जो एक्चुअल में क्लेविकल के साथ जुड़कर एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट बनाएगी। ठीक है, कौन सा जॉइंट? एक्रोमियो क्लेविकुलर। और यही वो पॉइंट है जहां से स्कैपुला एक्चुअल में विद द हेल्प ऑफ क्लेविकल एक्सियल स्केलेटल के साथ जुड़ा रहता है। इसके अलावा ये देखिए, द क्लेविकल आर्टिकुलेट और जॉइन विद द एक्रोमियन। इस जॉइंट में आपको दिख रहा है, यहाँ पे एक्रोमियन प्रोसेस दिखाई गई है, क्लेविकल दिखाई गई है और स्कैपुला दिखाई गई है। और इनको जोड़कर जो कॉम्प्लेक्स बनाया वो है एसी जॉइंट या एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट। बिलो द एक्रोमियन इज अ ग्लेनोइड कैविटी वेयर द हेड ऑफ द ह्यूमरस फिट टू फॉर्म द शोल्डर जॉइंट। अब आप ध्यान से यहाँ देखेंगे तो एक्रोमियन प्रोसेस और एक और प्रोसेस है, आपको दिख रहा होगा दूसरा एक्सटेंशन जिसको बोलते हैं कोरिकोइड प्रोसेस, लेकिन ये एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है। क्लियर? तो ये 2 स्ट्रक्चर निकले हुए हैं जो आर्च बना रहे हैं एक रेड कलर के स्ट्रक्चर के ऊपर। जो आपको रेड कलर का डिप्रेशन दिख रहा है इस बोन में, इसका नाम है स्कैपुलर ग्लिनोइड कैविटी। इसी ग्लिनोइड कैविटी में आपका हेड ऑफ ह्यूमरस फिट होगा। क्लियर? और वो बनाएगा एक्चुअल में आपका शोल्डर जॉइंट, या जिसको हम बोलते हैं ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट। ये आ गया आपकी स्क्रीन पर ग्लिनो ह्यूमरल जॉइंट। अब आपके नेक्स्ट जो गर्डल है वो है पेल्विक गर्डल। पेल्विक गर्डल यानी आपके कमर के आसपास का हिस्सा। फंक्शन जैसा मैंने पहले बताया, एनसीईआरटी ने मेंशन किया है, इट कनेक्ट द लोअर लिम्ब और लेग्स टू द एक्सियल स्केलेटल। और दूसरा काम है इसका, इट प्रोवाइड सपोर्ट टू द बॉडी वेट। क्लियर? यहाँ पर ये सपोर्ट इसलिए दे पाता है, अगर आप ध्यान से नोटिस करें तो पेल्विक गर्डन जो है आपके वर्टिब्रल कॉलम के साथ मिलकर जॉइंट बना रहा है। जबकि अगर आप शोल्डर जॉइंट को नोटिस करो तो वो केवल अटैच है विद द हेल्प ऑफ मसल। आपके वर्टिब्रल कॉलम से कोई खास उसका डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। ये है आपके रेड कलर से जो बोन्स दिख रही हैं, वो है आपकी पेल्विक। अब पेल्विक गर्डल की बोन्स कौन-कौन सी हैं देखते हैं। तो ईच हाफ कंसिस्ट ऑफ कॉक्सल और हिप बोन।
ईच हाफ की बात कर रहा हूँ, एक साइड की बोन हम बोल देते हैं कॉक्सल या हिप बोन। इट इज फॉर्म्ड बाय 3 बोन्स। अब एक जो बोन है, एक कॉक्सल एक साइड की, वो खुद अपने आप में 3 बोन से मिलकर बनी है। अब आप देखिए मैंने 2 कलर से इसको रिप्रेजेंट किया है, एक ब्लू कलर और एक ब्राउन कलर, ठीक है? तो ब्लू और ब्राउन का आपको डिफरेंस दिख रहा है, तो 2 है हमारे पास कॉक्सल बोन, और हर एक कॉक्सल बोन बनी है 3 कंपोनेंट से। पहला है इलियम, इतना पोर्शन जितना आपको रेड कलर से दिख रहा है, उसको बोलते हैं इलियम। दूसरा है इस्कियम, ये ये पोर्शन इस्कियम। जब भी आप चेयर पर या किसी भी सरफेस पर बैठते हैं, आर्च है, वो आपका टच होता है सरफेस के साथ। ये पूरा मसल से कवर रहता है, इसीलिए उसको बोलते हैं बुटॉक या हिप रीजन, या आपका ग्लूटियस मैक्सिमस मिनिमस मीडियस मसल वाला रीजन। फिर आता है आपका प्यूबिस। प्यूबिस ये बोन का सामने वाला हिस्सा। तो ये बोन दिखने में एक है, लेकिन इसके 3 अलग-अलग कंपोनेंट हैं जो फ्यूज़ हो चुके हैं। और प्यूबिस वो बोन है जहाँ पर आपके जेनिटल्स प्रेज़ेंट हैं, मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। अब बात करते हैं, दीज़ 3 बोन्स फ्यूज़ एट द डिप्रेशन कॉल्ड एसिटाबुलम। अब आप देखिए जब आप इसको नोटिस करते हैं एक बोन को, तो यहाँ पे तीनों बोन्स ने अपना-अपना कंट्रीब्यूशन किया है। एंटीरियरली प्यूबिस है, पोस्टीरियरली इस्कियम है और ऊपर की तरफ इलियम है। यहाँ पे बीच में एक रीजन दिखाया गया है, ये वाला रीजन, ठीक? इस रीजन को बोलते हैं हम एसिटाबुलम, ये जो डिप्रेशन है। ये बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आपको स्कैपुला में क्या देखने को मिला था? ग्लिनोइड कैविटी। तो इट फॉर्म्स द सॉकेट फॉर आर्टिकुलेशन विद हेड ऑफ फीमर। तो इसमें आपका हेड ऑफ फीमर अटैच होकर क्या बनाता है आपका? हिप जॉइंट, ठीक है? ये देखिए, यहाँ पर ये फिट हुआ और ये बना आपका हिप जॉइंट। अब यहाँ पर आपको ये दिख रहा है स्क्रीन पर, ये जो डिप्रेशन है एक्चुअल बोन में रेड कलर से दिख रहा है, इसी को हम बोलते हैं एसिटाबुलम। द टू हाफ ऑफ द पेल्विक गर्डल मीट एट द फ्रंट, यानी सामने की तरफ। सामने की तरफ कौन-सी बोन थी? प्यूबिक। एट अ जॉइंट कॉल्ड प्यूबिक सिम्फाइसिस। दैट्स व्हाई द जॉइंट इज कॉल्ड प्यूबिक सिम्फाइसिस। और प्यूबिक सिम्फाइसिस एक कैसा जॉइंट है? फाइब्रोकार्टिलेज। क्योंकि जब आप देखेंगे दोनों तरफ की बोन आपस में जुड़ी है और बीच में एक फाइब्रोकार्टिलेज डिस्क लगी रहती है, जिसकी वजह से इसमें स्लाइट मूवमेंट पॉसिबल है। और फीमेल में ये बहुत इंपॉर्टेंट जॉइंट है क्योंकि वहाँ पर उन्हें चाइल्ड बर्थ में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। तो ये हो गया आपका पेल्विक गर्डल, जितना भी एनसीईआरटी में दे रखा है। मैंने एक भी एक्स्ट्रा बात यहाँ पर मेंशन नहीं की। ये सारी लाइनें डायरेक्ट एनसीईआरटी से ली गई हैं। तो बस 1-2 बार इस वीडियो को चलाकर देखें तो आपको बोन्स का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो चुका होगा। ये मेरा आपसे वादा है। थैंक यू।